औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। आमीन। चलें जी, शुरू करते हैं। थोड़ी सी मैंने पीछे से स्टार्ट की है, ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेने के लिए। तो सर ने स्टार्ट करवाई है अब इसकी पूरी क्या उसे कहते हैं, गर्दान। ठीक है जी, फेल मजहूल की। तो ये देखते हैं। था उसने मदद की, तो इसकी अंग्रेजी क्या है? ही हेल्प्ड है ना। मुझे बताइए, ही क्या है? सब्जेक्ट ही है ना आपका, सब्जेक्ट ही है ना आसिफ। और जब आप कहते हैं उसकी मदद की गई, इसकी अंग्रेजी करें तो आप कहते हैं जी ही वॉज हेल्प्ड। अब इस ही को क्या कहते हैं? यहां पे सब्जेक्ट ही कहते हैं ना, सब्जेक्ट ही कहते हैं ना। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होता है। हालांकि सब्जेक्ट तो फिर फाइल ही होना चाहिए। अंग्रेज ने नाम नहीं बदला, उसने सब्जेक्ट ही कहा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। अरब ने कहा नहीं, एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, ये फाइल नहीं है, ये तो मफूल है जो फाइल की गैर मौजूदगी में फाइल का स्टेटस लिए हुए है, एराब लिए हुए है, इसलिए इसे नाम दे दिया गया नायब फाइल। बस इसको मुख्तसर अल्फाज में यह समझ लें। ये तो मैंने आपको डिटेल में जाके समझा दिया है, जिसे शौक है वो बिल्कुल समझ सकता है, वरना सिंपल बात आप ध्यान में रखें कि जब भी एक्टिव वॉइस की गर्दान होगी ना, तो एक्टिव वॉइस की जब आप गर्दान करेंगे तो हर सीगे में एक फाइल जमीर की सूरत में होगा, जो हम कर चुके हैं। अब जब आप पैसिव वॉइस की गर्दान करेंगे ना, मजहूल की गर्दान करेंगे, तो हर सीगे में एक जमीर होगी, वो भी मरफू होगी, लेकिन उसे आप नाम क्या देंगे? नाए फाइल का। तो फाइल का पता चलता है एक्टिव वॉइस में, नाए फाइल पैसिव वॉइस में। ओके जी। अब नुसिरा अगर आपका पहला लफ्ज बन गया है, उसकी मदद की गई, तो दूसरा जुमला आप बना सकते हैं। कैसे बनेगा? नुसिरा। अब नुसिरा का उर्दू में क्या तर्जुमा करेंगे? उन दोनों की मदद की गई, उन दोनों की मदद की गई। अब उन दोनों कौन है? नाइफ फाइल है कौन सा? प्रोनाउन कौन सा है? हुमा। समझ आ गई ना। नुसिरा के अंदर हुमा नाइफ फाइल है। ठीक। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपको ही हेल्प में और ही वाज हेल्प में कैसे पता चला कि ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है? कैसे पता चला? वाज लगा हुआ था ना, यानी आपको फॉर्मूला पता चल गया कि थर्ड फॉर्म वाज के साथ लगी हुई है। तो वर्ब ने आपको बताया उम्मे ईमान, आपका बेटा कैमरा ऑन हो गया। पैसिव वॉइस है, वर्ब ने आपको बताया एक्टिव वॉइस है, तो वर्ब आपको बताएगा एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। वर्ब की शेप, फेल की शेप आपको बता देगी कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। अब ये जब गर्दाने आप करेंगे ना, फिर इंशाल्लाह कंसेप्ट 100% पक्का होगा। तो नुसिरा, उसकी मदद की गई, नुसिरा उन दो की मदद की गई। आगे चलें, नुसिरू। एक्सीलेंट। क्या तर्जुमा होगा? उन सब की मदद की गई। मोनस की तरफ आए, नुसिरत। क्या तर्जुमा होगा? उस मोनस की मदद की गई, यानी शी वाज हेल्प। नुसिरता, उन दो मोनस की मदद की गई। छठा, नुसिरना। गर्दान के तो हम माहिर हैं, गर्दान तो इशू है ही नहीं। अब नुसिरना, देवर हेल्प, मोनस। आगे नुसिरता, नुसिरता। यू, यू वर हेल्प्ड।
ठीक है, हम यू के साथ भी वाज लगाते हैं जी, यू वाज हेल्प। नुसिर तुमा, नुसिर तुम, नुसिर ती, नुसिर तुमा, नुसिर तुन्ना। नुसिर तू क्या मतलब होगा? मेरी मदद की गई, आई वाज हेल्प्ड। और आखिरी नुसिर ना, वी वर हेल्प्ड। तो आपको फेल मजहूल की गर्दान भी आ गई। कैसे बनानी है? तीन रूट लेटर्स, तीन रूट लेटर्स लिख के किसी भी बाब का लफ्ज हो, किसी भी बाब का लफ्ज हो, बस चेक करना है कि उसका मफूल आता है कि नहीं आता। ठीक है, आता है तो बनाना है, नहीं आता तो नहीं बनाना। और वो मैं कह चुका हूं, अगर आप उसका भी बना लेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। किसी भी बाब से, चाहे वो बाब समिया हो, चाहे बाब फतह हो, चाहे बाब नसरा हो, चाहे बाब कोई भी हो, उसके तीन रूट लेटर्स लिख ले। आखिरी और पे जबर, पहले पे पेश, दरमियान वाले पे जेर। पक्का आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। और जिस तरह आप एक्टिव वॉइस में गर्दान करते थे उसी तरह गर्दान करते जाएंगे। ठीक है, और ये फेल मजहूल की गर्दान बन जाएगी। और जिस तरह फेल मारूफ में फेल और फाइल होकर जुमला फेलिया बन जाता था, पैसिव वॉइस में इसी तरह फेल और नाइब फाइल होकर जुमला फेलिया बन जाएगा। जिस तरह फाइल मरफू होता था उसी तरह नाइब फाइल भी मरफू होता है। ये था जी आपका पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट। 1400। हाँ जी, अब बताएं जी, कोई चीज समझ नहीं आई? इजी चीज थी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आपने उसको कैसे पता चलेगा कि हमें एक्टिव वॉइस कौन सा और पैसिव वॉइस कौन सा? तो वही शानी जो कि इंग्लिश में भी हम चेक करते हैं कि ही हेल्प्ड और ही वाज हेल्प्ड। तो हम देखते हैं कि वाज लगा हुआ है और उसके साथ जो है वो थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस बन रहा है। तो वही चीज आपने यहाँ पे भी देखनी है। आपने वर्ब को यानी फेल को देखना है। फेल आपको बताएगा कि ये एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस या वह पैसिव वॉइस है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फेल लाजिम क्या होता है? फेल लाजिम कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको? क्या होता है? दो मैंने उसकी डेफिनेशंस आपको लिखवा दी थी। जी उम्मीमान। फिर अफ़ाल में मफूल नहीं आता। मफूल नहीं होता, बिल्कुल सही है। या हम ये कह सकते हैं कि जिस फेल का असर जो है वो फाइल तक रहता है। ठीक है, ये मैंने एक आपको उसकी बताई थी। वैसे आप सिंपल ये बता दें कि जिसका मफूल नहीं होता। हाँ जी, कोई एग्जाम्पल फेल लाजिम की, कोई मिसाल? जी शाल। जलसा। जलसा, वो बैठा। अच्छा जी, फेल मुताद्दी। फेल मुताद्दी क्या होता है? जी फिरोजा जी। ऐसे फेल जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए एक मफूल की जरूरत होती है, या एक जिस फेल का मफूल। असर हम्म। फाइल के बजाय किसी दूसरे पर हो रहा हो। बिल्कुल सही। जिस फेल का असर फाइल की बजाय दूसरा, वो दूसरा कौन होता है? मफूल होता है। तो मफूल की जरूरत उसको पड़ती है अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए, तो उसको हम फेल मुताद्दी कहते हैं। फेल मुताद्दी की एक मिसाल, फेल मुताद्दी की एक मिसाल गौसिया। दरबा। दराबा, उसने मारा। अच्छा जी, फेल मुताद्दी की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? दो फेल आपके सामने लिखे हुए हों तो आप उन दोनों में से कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लाजिम है और कौन सा मुतअद्दी है? जी नाज जी। जी नाज जी। हुमा जी।
इसके तर्जुमे से इसके ने का इस्तेमाल होता है इसमें। तर्जमे से ने का इस्तेमाल होता है। और एक और मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, वो क्या थी जी वो मनाल? किसको किसको मैम मैं आता है। हाँ, ने आता है, वो तो उन्होंने बता दिया ना। ने आता है। एक और मैंने जो नोट आपको लिखवाया था कि दूसरा तरीका क्या है। नहीं मैं मैं आता है, मैं मैम नहीं आता है। फाइल की फेल में काम का असर फाइल की बजाय किसी दूसरे पर होता है। हम्म मैम मैम मैं बताऊं। एक मिनट बेटे, वो मुझे उनकी बात जरा सुन लेने दें। जी नाजी। जी मैम, इसमें है कि फेल में काम का असर फाइल की बजाय किसी दूसरे पर होता है। फेल हम्म मुतअद्दी। हम्म देखिए ना, जलसा क्या है, वो बैठा। जहाबा, वो गया। इसमें जो काम का असर है ना, मतलब आप जब आप कोई काम करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट आपको निकलेगा ना। जी जी। ठीक है ना। तो वो जो रिजल्ट निकल रहा है, वो जो असर हो रहा है, वो अफेक्ट जो हो रहा है, वो उसी पे हो रहा है जो काम करने वाला है। यानी वो पहले खड़ा हुआ था, वो बैठ गया, या बैठा हुआ था, खड़ा हो गया, वो चला गया। ठीक है। लेकिन जो आपके पास फेल मुताद्दी है, उसमें जो काम का असर है, यानी अफेक्ट जो है या जो रिजल्ट जो है, वो आपको फाइल पे नहीं नजर आएगा, वो आपको मफूल पे नजर आएगा। जैसे हम कहते हैं जी उसने मारा। अब उसने किसको मारा? हम कहते हैं जी जैद ने लड़के को मारा। तो अब वो असर किसके ऊपर जा रहा है? लड़के पे जा रहा है ना। या मैं कहती हूँ जी जैद ने पानी पिया। पीने का काम तो जैद ने किया, किस पे किया? असर किस पे हुआ? पानी पे हुआ। पानी पहले ग्लास में भरा हुआ था, अब वो हाफ ग्लास रह गया। तो ये चीज है। सही। जी मैम। हम्म अच्छा जी, मैंने कहा था कि एक तरीका तो ये बताया था, मैं नहीं आता। क्या नाम है, मनाल। उसमें ने आता है। अगर आप तर्जमा भी देखें, जलसा वो बैठा, और दराबा उसने मारा। मैं तो यहाँ पे नहीं आता। मेरे ख्याल मुझे से वो लेक्चर सुनते सुनते वो गलत फहमी हुई होगी। नहीं क्यों, कल नोट्स नहीं लिखे थे? नोट्स होने चाहिए अपने नोट्स पास आपके। नहीं लोड लगे थे, लेकिन उनसे देखती हम्म नहीं हूँ, ऐसे तेरे से हम्म चीटिंग करी है। कोई नहीं, देख लिया करें, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं कौन सा आपका टेस्ट ले रही हूँ। अच्छा जी। तो दूसरा तरीका एक मैंने बताया था, कि एक और तरीका क्या है जी शाल। फेल में किसको का इस्तेमाल। हम्म फेल में किसको का इस्तेमाल, या आप जो भी फेल आपके सामने लिखा हुआ हो, आप उससे क्वेश्चन पूछ, खुद से सवाल पूछें किसको। ठीक है। यानी जलसा में अगर मैं या पूछूंगी, या जहाबा में पूछेंगी किसको, तो वो अगर मैं पूछूं, आप कहेंगी जी वो गया, क्या उसे कहते हैं, हामिद बैठा। मैं कहूंगी किसको, तो आप तो मेरी तरफ ऐसे देखेंगी शायद मैंने कोई अजीब सी बात कर दी है। ठीक है ना। कहेंगे क्या मतलब किसको। लेकिन अगर आप मैं कहूँ कि अगर आप कहें कि जी जैद ने पिया, तो मैं कहूंगी किसको या क्या। तो आप बताएंगे कि जी पानी पिया, या चाय पी, या कहवा पिया। ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है वो एक निशानी है फेल मुताद्दी की। ठीक है जी। अच्छा जी, फेल मारूफ। फेल मारूफ क्या होता है? कैसे डिफाइन करेंगे आप उसको? फेल मारूफ क्या होता है? दो टाइप हमने पढ़ी ना, फेले मारूफ और फेले मजहूल। फेले मारूफ। जी फिरोजा जी। फेली मारूफ जिसमें इसका फाइल जिक्र किया गया हो। हम्म जिसमें इसका फाइल जिक्र किया गया हो, या फाइल मालूम हो, ये भी हम कह सकते हैं। इसको फेले मारूफ या फेले मालूम भी कहते हैं। कुछ बुक्स में आपको फेले मालूम भी लिखा हुआ है, ये नजर आएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अभी तक हमने जितने भी फेल पढ़े हैं, यानी इस लेक्चर से पीछे पीछे तक जितने भी फेल हमने पढ़े हैं, वो सारे के सारे हमारे पास फेले मारूफ थे। ठीक है। उनके सबके फाइल जो है वो हमें पता था, फाइल का जिक्र किया जाता था। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास आ गया जी फेले मजहूल। फेले मजहूल क्या होता है? फेले मजहूल जी हफ्सा। हफ्सा। मैम ये पैसे वाइज होता है जिसमें फाइल का जिक्र नहीं होता। जिसमें फाइल का जिक्र नहीं किया जाता, या फाइल मालूम नहीं होता। फाइल का जिक्र समटाइम्स इसलिए नहीं किया जाता कि ऑब्वियस चीज होती है, कि सबको पता होता है कि ये फाइल है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कुरान की जो आयत सर ने जो आपके सामने जो है वो बताई थी, तो उसमें क्या है, सबको पता है, ऑब्वियस है कि ये सबका पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। तो इस वजह से फाइल का जिक्र वहां पे
नहीं किया गया। ठीक है, तो सिर्फ मफूल का जिक्र जो है वो हमने किया। अच्छा जी, फेले मजहूल जो है वो किन अफाल का बनता है? फेले मजहूल हम या पैसिव वॉइस जो है वो क्या सारे अफाल का हम बना सकते हैं, जौन सा मर्जी फेल पकड़े और उसका बना दें, या कोई मखसूस फेल होते हैं? क्या निशानी है, कौन से फेल है जिनका बनता है? जी गौसिया। मैम मुताद्दी का। मुतअद्दी का सिर्फ बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाजिम में तो मफूल होता ही नहीं है। ठीक, मुतअद्दी में मफूल होता है, और जब हम पैसिव वॉइस में लेकर जाते हैं तो फिर मफूल जो है वो जगह ले लेता है किसकी? फाइल की जगह ले लेता है। ठीक है, वो फाइल की जगह पे आ जाता है, या दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि उसको फाइल का एराब दे दिया जाता है। तो उसको फिर हम जो है वो फाइल नहीं कहते हैं, उसको हम नायब फाइल का नाम देते हैं। इंग्लिश में वो वही कहते हैं, सब्जेक्ट ही कहते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन अरेबिक में उसको फाइल नहीं कहा जाता, नायब फाइल कहा जाता है। अच्छा, अभी तो जो आपके सामने सर ने उसकी पूरी गिरदान लिखी थी, उसमें आपके पास फाइल जो है चूंकि इसम जमीर की शक्ल में था, तो आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा था कि कैसे उसको उसका एराब दे दिया जाता है। जहां पे इसम जाहिर आएगा ना, तो वहां पे आपको ज्यादा चीज क्लियर होगी कि अच्छा ये इस तरह इसको एराब जो है वो फाइल का दे दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, सर ने आपके सामने जो है वो बनाया। फिर अच्छा, तरीका हमारे पास क्या है जी? पैटर्न हमारे पास क्या है? अगर हमने मजहूल बनाना है, एक ही पैटर्न है। यहाँ पे हमें आसानी हो गई कि एक ही पैटर्न है जिससे हम किसी भी मुतअद्दी फेल का जो फेले मजहूल है यानी पैसिव वॉइस है वो आराम से बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी बाब से हो। ठीक है जी, वसिया क्या है वो पैटर्न? मैम फुइला। फुइला का पैटर्न है। ठीक है, तो यानी नासरा जो हमारे पास फेले मरूफ आ गया, तो इसका अगर मैंने मजहूल बनाना है तो ये फुइला के पैटर्न पे नुसीरा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूँ कि बनाएं अब किसका? हम्म, कातबा, काफ, ता और बा। हाँ जी, इसका क्या बनेगा? जी उम्मे ईमान। ऊतीबा। कुतिबा। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद है हमारा क्या आया जी? हम्म, हाफिजा, हाफिजा। जी नाज जी। फिर उसका हुफीजा। हुफिजा, बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया जी क्या? तारा का, तारा और काफ, तारा का। जी हुमा जी। दूरी का। तूरी का। अच्छा, अब जो है वो मुझे सुनानी है इसकी, क्या उसे कहते हैं, गिरदान पूरी। जैसे सर ने जो है वो पूरी गिरदान उसकी लिखी है, तो गिरदान जो है वो सुनानी है। ठीक है, अच्छा जी, शरीबा का क्या होगा? शरीबा का। जी फिरोजा जी। शूरीबा। शूरीबा। हम्म, अच्छा जी, अब मुझे ये जो शूरीबा है इसकी पूरी गिरदान कौन सुनाएगा? शूरीबा की पूरी गिरदान। जी उमैमान। शूरीबा, शूरीबा, शूरीबू, शूरीबत, शूरीबता, शूरीबना, शूरीबता, शूरीबतुमा, शूरीबतुम, शूरीबती, शूरीबतुमा, शूरीबतुन्ना, शूरीबतू, शूरीबना। गुड, वेरी गुड, सही याद हो गई है ना? पहली दफा में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ये वाली अच्छी याद हो गई, क्योंकि देखें तो हमारे पास पैटर्न इसका वही बन रहा है। ठीक है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ, पैटर्न हमारे पास वही है, तो इस वजह से काम जो है वो आसान हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर हमारे पास है जी अकला, अकला जिसका मतलब होता है उसने खाया, तो इसकी अब गिरदान पूरी सुनानी है। जी मनाल। मैम गिरदान। इसका मजहूल क्या बनेगा? पहला सीगा क्या बनेगा मजहूल का? रोकीला। हम्म, क्या? रोकीला, रोकी। आइन नहीं है, अलिफ है। अकला। ओ
सॉरी। हमजा, काफ और लाम होता है अकला। ओके। तो जब आप इसको अच्छा। फूइला के वजन पे बनाओगे तो क्या बनेगा? उकीला। उकीला। सुनाएंगे गिरदान या मैं किसी और से सुन लूं? उकीला, उकीला, उकीलू, उकीलत, उकीलता, उकीलना, उकीलता, उकीलतुमा, उकीलतुम, उकीलती, उकीलतुमा, उकीलतुन्ना, उकीलतु, उकीलना। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, खलाका, खलाका। जी हफ्सा, पहले बनाएं, इसका क्या होगा? मैम इसका खुलिका होगा और इसकी गिरदान होगी खुली, खुलिका, खुलिका, खुलिकू, खुलिकत, खुलिकता, खुलिकना, खुलिकता, खुलिकतुमा, खुलिकतुम, खुलिकती, खुलिकतुमा, खुलिकतुन्ना, खुलिकतु, खुलिकना। गुड। अच्छा जी, कुतिबा की मैंने सुनी कि नहीं? पहले वाली मैंने कौन सी सुनी थी? शरीबा की सुनी थी मेरे ख्याल, है ना? हाँ हाँ जी, कुतिबा, कुतिबा। जी, फिरोजा जी। कुतिबा, कुतिबा, कुतिबू, कुतिबत, कुतिबता, कुतिबना, कुतिबता, कुतिबतुमा, कुतिबतुम, कुतिबती, कुतिबतुमा, कुतिबतु, कुतिबतुमा, कुतिबतुन्ना, कुतिबतु, कुतिबना। अच्छा जी, उसके बाद आपने मुझे सुनानी है जी। हाँ जी, नाज जी, आपने मुझे सुनानी है किसकी? हम्म फुतिहा, फुतिहा। फुतिहा एक खोलना मैम, वो खोला गया, उस उस उसे खोला उसको गया। खोला गया, हाँ मतलब फुतिहा मैंने आपको पहला बता दिया ना, पहला सीगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है। हम्म फुतिहा, फुतिहा, फुतिहु, फुतिहत, फुतिहता, फुते, फुतेह ना, हम्म फुतिहता, फुतिहतुमा, फुति, फुतिहितुमा, फुतिहतुम, एक मिनट में। फुतिह फुतिहु, तु, फुतिहता, फुतिह फुतिहतुमा, तुमा, हाँ फुतिह तुम। फुतिहतुम, हम्म फुतिहती, हम्म फुतिहतुमा, हम्म फुतिहतुन्ना, फुतिहतु, हम्म हाँ, फुतिहना। फुतिहना। हम्म हाँ जी, अब बताएं मुझे कि इसमें से कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई, अगर कोई चीज समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन अगर किसी ने पूछना है तो पूछ लें, वरना अभी हमारे पास टाइम है। मैं फिर थोड़ा सा हम अगला जो लेक्चर है ना वो प्ले करने लगी है, क्योंकि अगला लेक्चर इसी का की कंटिन्यूटी में है। ठीक है, यानी यही टॉपिक आपका जो है वो उसमें जा रहा है, यानी ऑलमोस्ट यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है जहां पे सर ने छोड़ा था, जो गिरदान थी। ठीक है ना? ये चीज तो आप लोगों को समझ आ गई, बनाना भी आ गया, 14 के 14 सीखे भी आपको बनाने आ गए। ठीक है, आगे अब चलते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि कैसे वो नाइब फाइल बनता है। आगे चलते हैं, लेकिन कुछ गर्दाने प्रैक्टिस कर लें। तो नुसिरा, नुसिरा, नुसिरू, नुसिरत, नुसिरता, नुसिरना, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना। ओके जी, अब मैं आपको एक फेल देता हूं और फिर उससे सारे सवालात करके आपसे पूरी फेल मजहूल की गर्दान करवाता हूं। ठीक है, सबसे पहले कौन हाथ खड़ा करेगा? माशाल्लाह सबने हाथ खड़े कर दिए, तो मेरा ख्याल आगे चलते हैं, मुजारे मजहूल पढ़ते हैं। जी फारूक, मुझे बताइए, खाला का एक फेल है अरबी जुबान में, ये लिखा हुआ है आपके सामने। मुझे बताइए कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? अब आपको पहचान भी हो गई है, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना? इसे आपने पैसिव वॉइस क्यों नहीं किया? इसे आपने पैसिव वॉइस क्यों नहीं कहा? इसलिए कि पहला हर्फ जबर है, पेश नहीं है। पहला हर्फ पेश और दरमियान वाला जेर हो तो पैसिव वॉइस आपने कहना है, यानी पहचान भी होनी शुरू होगी आपको। ठीक है, ये तो मैंने वैसे पहचान करवा दी। मैं आपको खाला का एक फेल दे रहा हूं, मुझे बताइए इसका पैसिव वॉइस बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, ठीक है ना?
इसके माना होते हैं पैदा करना। तो पहला जुमला बनेगा उसने पैदा किया, ने आया तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब खलाका से पैसिव वॉइस बनाएं, क्या बनेगा? माशाल्लाह। अब खलाका और खुलिका दोनों को पहचान सकते हैं ना कि ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक। अब खुलिका का क्या तर्जुमा होगा? उसको पैदा किया गया। अब खुलिका से गर्दान कर दें, खुलिका, खुलिका, खुलिकू, खुलिकत, खुलिकता, खुलिकना, खुलिकता, खुलिकतुमा, खुलिकतुम, खुलिकती, खुलिकतुमा, खुलिकतुन्ना, खुलिकतू, खुलिकना। मुझे पैदा किया गया, खुलिकतु, खुलिकतु। मुझे मिट्टी से पैदा किया गया, खुलिकतु, तीन, मिन तीन, खुलिकतु, खुलिकतु मिन तीन। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं ना? बाकी सब वही जुमला है। उसे पैदा किया गया, उसे पैदा किया गया, क्या होगा जी? उसे पैदा किया गया जी मेहमान। होलिका। होलिका। उसे आग से पैदा किया गया, उसे आग से पैदा किया गया जी फिरोजा जी। खुलिका मिन नार। होलिका मिन नार या मिनन नार, आमतौर पे अगर कुरान में देखें ना तो उसके साथ अलिफ अल लगा हुआ है नार के साथ ना, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद किसी खास आग से उसको पैदा किया गया। मतलब उसकी बात कर रहे हैं, हमें बिलीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका वो भी जुमला ठीक है, सही। जिसमें सर ने बताया था कि आपने जो है, अच्छा वो दूसरी चीज थी जो उन्होंने बताई थी। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ कि उन सब को पैदा किया गया, उन सब को पैदा किया गया जी हफ्सा। होलिकू। हुलिकू। अच्छा जी, तुम सबको पैदा किया गया, मुजक्कर की मैं बात कर रही हूँ। जब मोनस बोलूंगी तो साथ मोनस मेंशन करूंगी। तुम सबको पैदा किया गया जी नाज जी। खुलिकतुम है। हुलिक तुम, बिल्कुल सही। बस एक्टिव पैसिव का फर्क है। माशाल्लाह जी। हसन तैयार है? आप मुझे बताइए, इस फेल को देखने के बाद कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना? पहला हर्फ ही जबर के साथ नजर आ रहा है माजी में, तो एक्टिव वॉइस ही है जी, सीधी सी बात है, कोई दूसरी राय है ही नहीं। ओके जी। अब दूसरा सवाल ये, अगर एक्टिव वॉइस है तो क्या इसका पैसिव वॉइस बन सकता है? बन सकता है। क्यों? कैसे पता चला आपको? नहीं आ रहा है। उसने ऊंचा किया, रफा के माना होते हैं उसने ऊंचा किया, तो इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। तो बना दे फिर रुफिया। लें जी, उन्होंने कहा मसले कोई नहीं। हाँ जी, रूफिया, रूफिया की गिरदान, रूफिया की गिरदान। अभी तक गिरदान जिसने नहीं सुनाई, मनाल आप सुना चुके हो? ये जो लोगों के हैंड रेज है वो लोग मेरा ख्याल एक एक गिरदान सुना चुके हैं। किसने नहीं सुनाई अभी तक? वैसे आपने सुनाई कि नहीं? मैम ने आज नहीं सुना। चलें सुनाए फिर। रूफिया। रुफिया, रुफिया, रुफिउ, रुफियत, रुफियता, रुफिउना, रुफिउता तुमातुम, ती तुमातुन्ना, रुफिउतु, रुफिउना। गुड, वेरी गुड। रफा का तर्जुमा था उसने ऊंचा किया, रुफिया का क्या तर्जुमा होगा जी? जैसे जलसा वो बैठा, फेले लाजिम हो गया, दरबा उसने मारा, फेले मुताद्दी हो गया। ऐसे ही जो है, अभी जो सर ने एग्जांपल बोली थी, क्या कौन सा फेल बोला था? अभी पीछे जो अभी जो बोला था सर ने, जो स्टार्ट हुई थी, कौन सा वाला? अभी जो सर ने स्टार्ट की थी वो फेल बोला था ना अभी। खला का था, इससे मुताद्दी पहले बोला रफा, था। मुताद्दी बोला था। नहीं, अभी जो एग्जांपल दी थी ना, अभी जो स्टार्ट करी थी, एकदम मेरे जहन से निकल। हाँ, जैसे ये है, एक मिनट। कौन सी? खला का था, रफा था, और कौन सा हाँ, था? जैसे ये था खलका, खलका उसने पैदा किया। ये जो खलका है, मुताद्दी होना चाहिए ना, सर ने लाजिम बोला ना शायद इसे। नहीं नहीं, मुताद्दी है ना, तभी तो उन्होंने उसका बनाया है।
तभी तो उन्होंने उसका मजहूल बनाया, खुलिका। ठीक ठीक, अच्छा मुझे कंफ्यूजन हो गई। ठीक ठीक। नहीं नहीं, तभी उन्होंने उसका मजहूल बनाया ना, वरना अगर वो लाजिम बोलते तो वो उसका मजहूल तो ना बनाते। ठीक है। ठीक ठीक। उसको ऊंचा किया गया। रुफिया से गर्दान कर लेंगे, कर दें फिर। रुफेना, जी साकिब तैयार है? साकिब मुझे आप बताइए, ये माजी का एक सीगा मैंने आपके सामने लिखा है, मुझे बताइए ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का? एक्टिव वॉइस का। कैसे पहचाना आपने? जबर देख के, जबर देख के आपने पहचान लिया एक्टिव वॉइस है। ठीक हो गया। अब दूसरा सवाल ये आपसे, ये एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस बन सकता है? हाँ, अब वो बिल्कुल सही है। माना नहीं आते तो पूछें। इसके माना है फिक्स करना, गाड़ना। बन सकता है क्योंकि जब आप पहला जुमला बनाते हैं तो बनता है उसने गाड़ा। ठीक है, नहीं आ गया तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, तो बना दें नुसीबा। नुसीबा, हाँ जी। गर्दान अभी तक किसने नहीं की? जिसने मैंने नहीं की, गर्दान अभी, कर नहीं सकती, आपने मैं नहीं। अभी कर नहीं सकती। आई एम सॉरी, बाद में कोई मसला करूंगी। नहीं है, कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ ये चेक कर रही थी ना कि ताकि सबकी एक एक दफा प्रैक्टिस हो जाए, तो सिर्फ इस वजह से। वो आपका जाहिर है एक रीजन है, एक जनरल रीजन है, तो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा जी, नुसीबा। नुसीबा का सबसे पहले मुझे बताइए जी, मतलब क्या होगा? नासबा का तो हो गया ना, उसने गाड़ा, मतलब नसब करना। उर्दू में भी हम ये लफ्ज बोलते हैं कि जी नसब किया गया। तो वो मतलब जैसे आप कह लें कि कोई पोल हम नसब करते हैं, तो या पोल गाड़ते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा। तो नुसीबा का, नसबा का, उसने नसब किया या उसने गाड़ा। और नुसीबा का मतलब क्या होगा? जी फिरोजा जी। उसको गाड़ा गया। उसको गाड़ा गया, बिल्कुल सही। अच्छा जी, नुसीबा की गर्दान। नुसीबा की गर्दान, हाँ जी मनाल। नुसीबा, नुसीबा, नुसीबू, नुसीबत, नुसीबता, नुसीबना, नुसिबता, नुसिबतवा, नुसिबतुम, नुसिबती, नुसिबतुमा, नुसिबतुन्ना, नुसिबतु, नुसिबना। गुड, वेरी गुड। नसबा के माना थे उसने गाड़ा, और नुसीबा के माना क्या हुए? उसको गाड़ा गया। अब नुसीबा से गर्दान कर देंगे, करे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तलहा तैयार है? तलहा आपके लिए फेल है सताहा। बताइए एक्टिव वैसे या पैसिव वैसे? एक्टिव वैसे। कैसे पता चला? जबर देख के। पहले हाथ पे जबर देखी, पक्का पता चल गया कि एक्टिव वैसे। मुझे अब बताइए, अगर एक्टिव वैसे है तो उसका पैसिव वैसे बन जाएगा? इसका मतलब है फैलाना, बन जाएगा। नहीं आ गया तो इससे पैसिव वॉइस बन जाएगा, तो बना दें सुतीहा। सताहा के माना थे उसने फैलाया, तो सुतीहा के क्या माना हुए? उसको फैलाया गया। तो सुतीहा से गर्दान कर दें। ता माशाल्लाह। उमर, मैं आपके सामने एक जुमला लिख रहा हूं, ठीक? जुमला लिख रहा जी हूं, मैम। आपने पहचान करके जी मैम, ये जो सर बता रहे हैं, ये उज्जिलत, सॉरी, ये जो गिरदानों के अंदर उज्जिलत, जैसे इस तरह से, जैसे अजाला इस तरह का कर सकते हैं, तो वो सूरह मुरसलात में ये मिल सकती है ना एग्जांपल्स? सूरह मुरसलात, सूरह मुरसलात की एग्जांपल्स तो नहीं है जो सर ने बोली थी। अफला नहीं यंजुरूना नहीं इलल इबिली कैफा खुलिकत, वो वाली। जी। हाँ, ये सूरह मुरसलात में से तो मेरा ख्याल नहीं है। फिर किस में से? नहीं, मैं आपको बताती हूँ अभी, ये जरा लेक्चर कर लेना, फिर मैं मैं ना बताती हूँ ये लास्ट। मैंने जब पढ़ी थी ना, मुझे थोड़ी सी याद है, सारी याद है ना सूरह मुरसलात। तो मैंने जब पढ़ के देखी थी, तो उसके अंदर अलुमना लिकल अव्वलीन से पता लग गया था कि वो सूरह मुरसलात की। अच्छा, आप कुरान में चेक करना ना। बताना है मुझे
कि एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। ओके, अगर पैसिव वॉइस है तो इसका नाइब फाइल कौन है, ठीक, और अगर एक्टिव वॉइस है तो इसका फाइल कौन है। कर लेंगे पहचान, माशाल्लाह। खुलिकत पैसिव वॉइस है, कैसे पहचाना आपने? पे हाँ जी, खुलिकत पैसिव वॉइस है। तर्जुमा इसका क्या करेंगे? सब पहले तो ये बताएंगे ये सीगा नंबर कौन सा है और इसका क्या कहना चाहिए, वो क्या उसे कहते हैं, नायब फाइल कौन है। फाइल तो नहीं होगा ना क्योंकि हमारे पास ये मजहूल है, तो इसका नायब फाइल जो है वो क्या है। सीगा नंबर और नायब फाइल। जी नाज जी। ये चौथा सीगा है खुलीकत। और खुलीकत। और और वो इसका नायब फाइल। इसे पैदा किया गया नायब फाइल इसका क्या है? इसका होगा हिया। हिया, बिल्कुल सही। खुलीकत उसे उसको पैदा किया गया। पेश और दरमियान वाले हर पे जेर, ये साथ चेक करना है, पेश प्लस जेर कॉम्बिनेशन दोनों साथ होनी चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए, पेश भी होनी चाहिए और जेर भी होनी चाहिए। ओके, ये जरूरी है। तो पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस आ गया तो पैसिव वॉइस का आप फाइल ढूंढ सकते हैं? नहीं, इसका तो नाइब फाइल होगा। इसका नाइब फाइल कौन है? हिया। एक्सीलेंट, हिया। चलो जी, यहीं पे मैं रोक रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे और आगे जो है ये भी आपका चलेगा। मजहूल का ही टॉपिक है, फिर मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी इसके कुछ थोड़े से नोट्स फर्दर जो आगे मजहूल के, और विद एग्जांपल्स हम देख लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट